Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सेलरेशन पे कुछ एडिशनल क्वेश्चंस कराएंगे। देखो, मैं आप ये क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x is t is equal to alpha x square plus beta x, where alpha and beta are constants. What is retardation? मैंने आपको बताया whenever there is decrease in velocity of a body, there is rate of change of velocity. When there is decrease in velocity of body, I can say that there is change in velocity of the body. Then the acceleration comes out to be negative. That is called the retardation. मैंने इस टाइम आपको बताया acceleration नेगेटिव हो सकता है whenever there is no decrease in velocity or when there is decrease in velocity. Acceleration negative हो सकता है if there is no decrease in velocity or there is decrease in velocity. Means negative acceleration तब भी है जब decrease in velocity है, negative acceleration तब भी है जब increase in velocity है कि कुछ situations में. Means if particle is moving on the left of the chosen origin, then we can say that acceleration is negative. ये मैंने आपको कराया previous lectures में. मुझे अब आपको बस ये बताना है, you have to find retardation. जब मैं retardation की बात करूंगा तो जरूरी there is decrease in velocity. तो हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, वही रिटार्डेशन है. मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन का वो पार्ट जहां पे जरूरी एक वेलोसिटी डिक्रीज होगा. वी हैव टू फाइंड द रिटार्डेशन की रिलेशन. देखो, हमारे पास रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x गिवन है. तो मैं पहले यहां पे करूंगा. देखो, अगर मुझे गिवन है t इज इक्वल टू एल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x, आई विल ट्राई टू फाइंड फर्स्ट वेलोसिटी. चलो, मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएशन आपको आता है, पहले ही मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया बेटा. देखो, हम क्या करेंगे, मैं बताऊंगा डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x. तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा वो क्या आएगा, dt बटा dx. वो आएगा, अल्फा कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा. डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो वो आएगा x स्क्वायर, वो आएगा 2x, क्योंकि हमें पता है d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ x या x पावर n इज n इंटू x पावर n माइनस 1. वो आएगा x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x प्लस बीटा x, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट x, वो तो 1 आएगा. तो हमें dt बटा dx कितना आया बेटा, ट्वाइस अल्फा x प्लस बीटा. ये हमने निकाला dt बाई dx. बट आपको पता है वेलोसिटी होता है बराबर किसके, dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो वेलोसिटी होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt. अगर आप यहां पे हमने क्या निकाला, dt बाई dx, तो आई विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ इट. मैं अगर इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूं तो मैं आई विल टेक रेसिप्रोकल, तो वो क्या बनेगा, dx बाई dt. क्या वो नहीं आएगा, इसका भी रेसिप्रोकल होगा 1 बाई ट्वाइस अल्फा x प्लस बीटा. जब इसका कुछ बटा नहीं है यहां पे मैं 1 लिख सकता हूं.
अगर मैंने इसको उल्टा पलट किया, रेसिप्रोकल लिया, ये बनाया dx by dt, ये बनेगा 1/2 अल्फा x प्लस बीटा। क्या मैं इसको बेटा ऐसे भी नहीं लिख सकता हूं? dx by dt इज नाउ इक्वल टू वेलोसिटी क्या 1/2 अल्फा x प्लस बीटा को मैं ऐसे नहीं लिख सकता। 2 अल्फा x प्लस बीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10 पावर माइनस या 2x अल्फा x प्लस बीटा पावर -1। तो ये मैंने बेटा यहां पे किया ना बेटा यहां पे। हाँ देखो बेटा मैंने यहां पे क्या निकाला? वेलोसिटी निकाली। तो मुझे निकालना है रिटार्डेशन, मीन्स वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन, बट दैट एक्सेलरेशन विल कम आउट टू बी नेगेटिव। तो नाउ आई विल फाइंड एक्सेलरेशन। तो मैं बताऊंगा एक्सेलरेशन क्या है। डेफिनेटली वो तो हमें नेगेटिव आएगा क्योंकि रिटार्डेशन ढूंढना है हमें। क्या मैंने आपको नहीं सिखाया एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? एक्सेलरेशन इज dv by dt इन a differentiation of velocity with respect to time। क्या बेटा वो ये नहीं आएगा d by dt of 2 अल्फा x प्लस बीटा पावर -1, d by dt of 2 अल्फा x प्लस बीटा पावर -1, क्योंकि हमने यहां इक्वेशन फर्स्ट में बेटा निकाल के रखा है वेलोसिटी। अब आपको बेटा इसको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कर लो आप डिफरेंशिएशन। आपको बेटा पता है d by dt ऑफ x पावर n किसके बराबर होता है? n इंटू एक्स पावर n -1। तो अगर आपको कभी ऐसा है, मैं दोबारा बताऊंगा आपके लिए, कुछ बच्चों ने शायद डिफरेंशिएशन, कुछ बच्चे अगर होंगे जिनने अच्छी तरीके से नहीं सीखा है डिफरेंशिएशन, मैं थोड़ा बताऊंगा। अगर आपको इसको डिफरेंशिएशन करना है d by dx ऑफ फॉर एग्जांपल ax प्लस b पावर n, उस टाइम आपको क्या करना है? n इंटू ax प्लस b पावर n -1। फिर ये जो है यहां पे ax प्लस b, इसका अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है d by dt ऑफ ax प्लस b। ऐसे ही आपको बेटा इसको डिफरेंशिएशन करना है 2 अल्फा x प्लस बीटा पावर -1। आप बताओ मुझे बेटा क्या करोगे? n in place of n we have -1, that is -1 twice अल्फा x प्लस बीटा। फिर अलग से बेटा डिफरेंशिएशन किसका? d by dt ऑफ 2 अल्फा x प्लस बीटा। किया ना? अब ये देखो बेटा कितना बनेगा? ये बनेगा माइनस टाइम्स 2 अल्फा x बीटा n2, इसका डिफरेंशिएशन कर लो बेटा, कितना आएगा? 2 अल्फा, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, dx by dt वही रहेगा बेटा, 2 अल्फा dx by dt। तो वो मुझे बता, हाँ यहां पे मैं भूल गया बेटा, सॉरी। यहां पे अगर है d by dx ऑफ ax प्लस b पावर n, n इंटू एक्स प्लस b पावर n -1, तो फिर इसको अलग से डिफरेंशिएशन d by dt ऑफ ax प्लस b। आप यहां पे पावर -1, तो यहां पे कितना बनेगा बेटा? ये 2 अल्फा x प्लस बीटा पावर -1, दैट इज -2। तो यहां पे बेटा ये बनेगा d by dt ऑफ बीटा, बीटा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, वो बेटा कितना बनेगा? 0। अब थोड़ा ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है हमारा। देखो बेटा अब क्या होगा यहाँ पे? a इज इक्वल टू -2 अल्फा x प्लस बीटा पावर -2। देखो बेटा अब यहां पे क्या होगा?
2 अल्फा dx बाई dt, ये है 2 अल्फा dx बाई dt है वेलोसिटी, यहां निकाल के रखा है। मैं यहां रखूंगा बिकॉज dx बाई dt इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो अब बेटा आपको पता है क्या ये तो यहां पे ट्वाइस अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -1, क्या मैं बेटा इसको ऐसे भी लिख सकता हूं -2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -1, इसको अगर मैं बेटा ऐसे लिखूं होल पावर लिखूंगा 2, मैं ऑफ के लिए ये कर रहा हूं यहां पे सिंप्लीफाई, ट्वाइस अल्फा वी, ये इसके साथ नहीं है, ये इसके साथ है। देखो मैंने क्या किया, -1 इंटू 2, यह आएगा -2। मैंने क्यों अब यहां पे -1 रखा, क्योंकि बेटा आपको पता है, मुझे ये पता है ट्वाइस अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -1 दैट इज इक्वल टू v वेलोसिटी। तो मैं बोलूंगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यह आएगा -2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -1 in place of it this there is v velocity power 2 twice alpha v, तो वही बनेगा बेटा -2 अल्फा v क्यूब। तो ये है रिटार्डेशन। देखो बेटा क्यों है ये रिटार्डेशन, अब में ये नेगेटिव आ गया, तो रिटार्डेशन जो हमारा क्वेश्चन है वो है a इज इक्वल टू -2 अल्फा v क्यूब, है ना। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। हाँ देखो बेटा, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अब इस पे दूसरा क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन experienced by a moving boat after the engine is cut off is given by. A boat is moving and the acceleration experienced by moving boat after the engine is cut off. When engine is cut off, naturally there will be retardation. The acceleration is dv by dt, rate of change of velocity, minus kv cube. Because here the engine is cut off, so there will be acceleration, but that acceleration will be called a retardation. That is dv by dt is equal to minus kv cube. Where k is constant if v naught is velocity at cut off. यानी जब कट ऑफ हुआ उस टाइम वेलोसिटी है v naught. Find magnitude of velocity at time t after cut off velocity. देखो आपके पास एक बोट है, a boat is moving when engine is cut off, you know there will be rate of change of velocity, there will be naturally decrease in velocity, and there is negative acceleration, that is retardation here, dv by dt minus kv cube, while k is constant. मैंने बताया at the time of cut off, at the time of break से या cut off, when engine is cut off, when switch is off, is v naught. After time t, what is the velocity? आपको velocity बोलना है। देखो हमारे पास एक इंजन है, at the time of cut off हमारे पास retardation है dv by dt is equal to minus kv cube, तो हमें after time t बोलना है velocity है क्या, तो velocity at the cut off is v naught. देखो हम क्या बताएंगे, हम पहले ऐसे करेंगे dv by dt गिवन जो हमारा है that is equal to minus kv cube. आपको पता है यहां पे हम क्या करें, हमें वेलोसिटी निकालना है। देखो अगर मैं इस इक्वेशन आई कैन मेक द यूज ऑफ इंटीग्रेशन हियर, मैं बताऊंगा क्यों। दिस इज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, यहां पे वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी, यहां पे टाइम। अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा मुझे टाइम को एक साइड में लेना पड़ेगा और वेलोसिटी को एक साइड में लेना पड़ेगा।
अगर मैं इस v क्यूब को यहां ट्रांसफर करूं और इस dt को यहां ट्रांसफर करूं, आप मुझे बताइए बेटा क्या होगा? dv बाई v क्यूब इज इक्वल टू माइनस के dt, ये आएगा बेटा, या और ये क्रॉस मल्टीप्लाई और इस v क्यूब को डाउन मैंने किया तो ये आएगा dv बाई v क्यूब। अब बेटा मैं क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, v पावर माइनस 3 dv इज इक्वल टू माइनस के dt। नाउ अब मैं बताऊंगा, देखो दिस इज द कट ऑफ, लेट अगर यहां पे इंजन कट ऑफ हुआ, मैं मानूंगा एट द टाइम ऑफ कट ऑफ लेट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट द टाइम जिस तरह से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसके लिए मैं टाइम 0 ले रहा हूं, एट द पॉइंट ऑफ कट ऑफ वेलोसिटी इज v नॉट। मैं बताऊंगा फिर भी ये कुछ चलेगा कट ऑफ के बाद भी, मैं बताऊंगा लेट आफ्टर देयर इज सम आफ्टर सम टाइम t द वेलोसिटी इज v, आई हैव टू फाइंड दिस वेलोसिटी v, आई हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t। देखो मैं इसको बताऊंगा लेट द वेलोसिटी हियर चेंजेस फ्रॉम v नॉट टू v and time changes from 0 to t. At the time of cutoff, time is taken to be 0, velocity is v naught. After some time t, velocity is v. We have to find this velocity v. So here velocity changes from v naught to v and time changes from t 0 to t. देखो बेटा अब मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, इंटेग्रेट करूंगा विद इन द लिमिट्स, यानी वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 0 टू v नॉट टू v, टाइम फ्रॉम 0 टू t। मैं बताऊंगा इंटेग्रेट इक्वेशन फर्स्ट, इंटेग्रेट इक्वेशन फर्स्ट। देखो बेटा क्या होगा, इंटेग्रेशन ऑफ v पावर माइनस 3 dv इज इक्वल, यहां पे आएगा इंटेग्रेशन ऑफ k dt। अब लिमिट दे दो, वेलोसिटी चेंज होता है v नॉट टू v और टाइम चेंज होता है 0 टू t। कर लो अब इंटेग्रेशन, ये फार्मूला आपको इंटेग्रेशन में पता है, इंटेग्रेशन ऑफ x पावर n dx किसके बराबर है, x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। अब यहां पे बेटा इंटेग्रेशन ऑफ x, in place of x we have here v, variable of integration is here v, velocity, here variable of integration is x and हमें x को इंटेग्रेट करना है, यहां पे वेरिएबल ऑफ इंटेग्रेशन v है, हमें v को इंटेग्रेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, v पावर माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 3 प्लस 1 एंड लिमिट्स विल गो फ्रॉम v नॉट टू v, यहां पे k तो कांस्टेंट ये बाहर आएगा एंड यू नो इंटेग्रेशन ऑफ dx इज x एंड यहां पे मुझे बताओ इंटेग्रेशन ऑफ dt फिर क्या आएगा, वो आएगा t, कहां से कहां तक, 0 टू t। अब मुझे बताओ बेटा अब क्या होगा, यहां पे मैं यहां पे अब ये करूंगा, देखो बेटा अब क्या होगा, ये बनेगा v पावर माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 2, लिमिट कहां से कहां तक, v नॉट टू v एंड दिस इज माइनस k, तो यहां पे t लिमिट, यहां पे चलो मैं फिलहाल ऐसे रखूंगा 0 टू t। अब मैं यहां पे लिमिट ले रहा हूं, लिमिट मैं यहां पे ले रहा हूं, ये है माइनस 2, इसको मैं बाहर रखूंगा माइनस 1/2, माइनस डिवाइड में है तो इसलिए माइनस मैंने बाहर निकाला, ऐसे रखा माइनस 1/2 बाहर। अब इसको लिमिट लेना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है बेटा v, लोअर लिमिट क्या है v नॉट, तो ये आएगा v पावर माइनस 2 माइनस फार्मूला के हिसाब से v नॉट पावर माइनस 2, ये बनेगा माइनस के t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर, पहले t को लेना है t, फिर t के बदले लेना है 0, यहां पहले v के बदले लेना है v, फिर v के बदले लेना है v नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस एंड माइनस विल गो, ये देखो ये कितना बनेगा बेटा,
ये कितना बनेगा? ये बनेगा बेटा 1/2, यहां है, ये है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/v², ये है v पावर -2, कैन आई राइट 1/v² माइनस 1/v0² is equal to k into t. what is that? kt. तो अब बेटा मैं इस 2 को यहां शिफ्ट कराऊं तो क्या ये नहीं आएगा 1/v² माइनस 1/v0² इज इक्वल टू 2 kt. क्या मैं बेटा, मुझे एक्चुअली ये v निकालना है, इसलिए मैं इसको यहां ट्रांसफर करूं, यहां पे है -1/v0², अगर मैं इसको इस साइड शिफ्ट करूं बेटा बताओ ये कितना बनेगा? ये बनेगा 2 kt प्लस 1/v0². आपको पता है बेटा क्यों? क्योंकि यहां पे ये माइनस है, अगर मैं इसको इस साइड शिफ्ट करूं तो ये बनेगा प्लस. तो अब मुझे बताओ कितना बनेगा? 1/v0² इज इक्वल टू ये और ये मल्टीपल 2 kt v0², जब इसका कोई डिवाइड नहीं है 1, ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस 1 into 1 that is 1 divide by 1 into v0, what is that? v0². तो अब देखो बेटा ये कितना बनेगा, मुझे ये v निकालना है तो इसलिए मैं इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूं. मुझे निकला 1/v² इज इक्वल 2 kt v0² प्लस 1 डिवाइड बाई v0². आई विल टेक रेसिप्रोकल. तो अगर मैं रेसिप्रोकल आएगा v², अगर ये 1/v मैं लिखूंगा v² तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा, ये होगा v0² डिवाइड बाई 2 kt v0² प्लस 1. मुझे निकालना है v, तो अगर मैं इसको वहां ट्रांसफर करूंगा ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ v0² डिवाइड बाई 2 kt v0² प्लस 1. तो वही बनेगा बेटा v इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, v0 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 kt v0² प्लस 1. दिस इज द आंसर. This is velocity at time t. This is beta velocity. ये velocity है, हमने निकाला velocity v is equal to v0 divided by square root of 2 kt plus v0² plus 1. ऐसे क्वेश्चन हमें नीट और जेडबलई में ज्यादा मिलते हैं, इसलिए इन पे फोकस ज्यादा कर लो, कंसंट्रेट ज्यादा कर लो. अब मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको. देखो बेटा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको कराऊंगा. क्वेश्चन है क्या? द कोऑर्डिनेट्स एट टाइम t ऑफ मूविंग बॉडी आर गिवन बाय x is equal to ct² and y is equal to bt². C and B are constants. What is equation of velocity of particle at time t? You have to find equation of velocity of particle at time t. Also find the equation of acceleration at time t. देखो, particle is moving and it is two coordinates changes with time. One is x equal to ct², another is y is equal to bt². You know, when two coordinates change with time for a moving body, the motion is in 2 dimensions. Here the particle is in 2-dimensional motion. Here the motion of particle is 2-dimensional. Or I am saying that here the particle is moving in plane. तो आपको given है x coordinate. X coordinate is ct square and y coordinate is bt². You have to find the equation of velocity. देखो, x coordinate changes with time according to this relation, y coordinate changes with time according to this relation. आपको क्या करना है बेटा? आपको निकालना है पहले वेलोसिटी का x कंपोनेंट. क्या मैं नहीं बता सकता हूं vx is equal to dx by dt?
क्या वो बेटा नहीं आएगा वी एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ इसका डिफरेंशिएशन सी टी स्क्वायर। क्या वो बेटा नहीं आएगा, सी तो कांस्टेंट है, सी आई सी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी। क्या वो वी एक्स नहीं आएगा टू आई सी टी, दिस द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। आई सी देखो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्या वी वाई नहीं आएगा डी वाई बाई डी टी। क्या वो नहीं आएगा डी बाई डी टी ऑफ वाई बी टी का स्क्वायर। क्या वो नहीं आएगा बी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी, तो वी वाई आएगा टू आई बी टी। तो आपने निकाला एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू सी टी स्क्वायर एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू बी टी। देखो अब मैं बताऊंगा इन वेक्टर वेलोसिटी के लिए इक्वेशन बनेगा v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो क्या वो नहीं आएगा टू आई सी टी आई कैप प्लस टू आई बी टी जे कैप। क्या ये नहीं आएगा, अगर मैं इसका डायग्रामेटिकली बताऊंगा, यहां है वी एक्स आई कैप अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यहां है वी वाई जे कैप अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ये आएगा ना रिजल्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो ये बनेगा ना, यहां पे यूज होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर जो हमने पहले ही किया। तो ये कितना बनेगा यहाँ पे बीटा। हमें बस ये दिस इज इक्वेशन फॉर वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। तो क्या ये इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं निकाल सकता, मॉड ऑफ v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ क्या वो नहीं आएगा टू आई सी टी का स्क्वायर प्लस टू आई बी टी का स्क्वायर। क्या वो नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमन है टू आई सी टी स्क्वायर सी टी का होल स्क्वायर प्लस टू आई बी टी का होल स्क्वायर, यहां तो कॉमन है टू आई टी का स्क्वायर, यहां भी टू टी यहां भी टू टी इसका स्क्वायर, तो अंदर क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहां टू टी का स्क्वायर, यहां स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, दैट इज इक्वल टू टू टी स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। यही हमें यही पूछा गया, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। तो अगर आपको इतना पूछा गया इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी दैट इज v इज इक्वल टू 2ht स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आपको बोला गया कि आप बताइए डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी भी, तो मैं बताऊंगा लेट द वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी इन प्लेन मेक्स एन एंगल बीटा विद x एक्सिस। लेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी इन प्लेन मेक्स एन एंगल बीटा विद x एक्सिस, देन यू नो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, आपको पता है जिसके साथ एंगल बना रहा है वो डिवाइड में y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि ये एंगल बनाता है इसके साथ, तो वही बनेगा tan इनवर्स ट्वाइस bt बाय ट्वाइस ct, क्योंकि vy है ट्वाइस bt, टू टू कैंसल tt कैंसल, ये आएगा tan इनवर्स b बटा c। तो आपको ये भी निकलेगा देन बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बटा c। So this is the angle which the resultant velocity in plane makes with the x-axis, and this angle will give us the direction of the resultant velocity. I hope कि आपने ये यहाँ पे अंडरस्टैंड किया होगा। देखो अब हमें यही पूछा गया इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, हमने डायरेक्शन भी बताया। अगर ये भी पूछा गया, बीटा पूछा गया, तो बीटा हम ऐसे निकालेंगे। तो अब हमें पूछा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन एट टाइम t। देखो बेटा हमें एक्सेलरेशन भी अब निकालना है। अगर बेटा अब हम एक्सेलरेशन को ढूंढेंगे, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल x component of the velocity and y component of the velocity because the motion of a particle is in plane। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये समझाया। अब मैं यहां पे बता रहा हूं फॉर एक्सेलरेशन x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन dvx बाई dt, वो बनेगा d बाई dt ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यहां पे मैंने किया 2ict। तो अगर आप इसको, ये 2 कांस्टेंट है 2c कांस्टेंट है,
Differentiation of t with respect t, that is 1, that is 2c. अगर ऐसे मैं करूंगा a y, that is dvy by dt, that is d by dt of, तो ये आएगा twice dt. तो यहां कांस्टेंट है b2b, तो इसलिए बाहर निकालो 2b, तो डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट t, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज 2b. तो हमने अब x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी निकाला और y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी निकाला. आप बेटा बताइए अब हमें क्या करना है. एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू axi कैप प्लस ayj कैप, यानी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along x-axis प्लस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along y-axis. वो बेटा बनेगा a इज इन वेक्टर में twice i कैप प्लस twice bj कैप. दिस इज इन वेक्टर. तो अगर मैं यहां पे भी डायग्राम बनाऊं, यहां से आएगा axi कैप, यहां से आएगा ayj कैप, और यहां पे आएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू axi कैप प्लस ayj कैप. मैं बताऊंगा लेट द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मेक्स एन एंगल बीटा विद द एक्स एक्सिस, मेक्स एन एंगल बीटा विद द एक्स एक्सिस. आप मुझे बताइए बेटा मॉड ऑफ एक्सेलरेशन कितना बनेगा. मॉड ऑफ एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ twice c का स्क्वायर प्लस twice b का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये तो 2 कॉमन आएगा, 2 स्क्वायर यहां भी है यहां भी है, तो अंदर आएगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, twice स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो हमारा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया twice स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन. हमसे यही पूछा गया. तो अगर आपको, जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया, वेलोसिटी में आपको बोला जाएगा इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन वो ये आ गया, a is equal to twice square root of c square plus b square, where c is constant, b is constant. आपसे पूछा जाएगा what is the direction of resultant acceleration, तब जाके आपको ये बीटा निकालना पड़ेगा. आप बोलो let the resultant acceleration makes an angle beta with x-axis, then beta is equal to tan inverse ay beta ax, that is equal to tan inverse ay, that comes out to be 2b beta 2c, that 2 and 2 will go tan inverse b by c. तो ये आ गया हमें बेटा, दिस इज बीटा, दिस इज द एंगल विच द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मेक्स विद एक्स एक्सिस. दिस विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन. अब मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा इस पे. 10 मिनट. देखो बेटा, हमें अब फोर्थ क्वेश्चन है. ए पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट. एक पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है. मान लीजिए ये पार्टिकल पहले यहां से x equal to 0, here time t is equal to 0. Particle is at rest. At time t is equal to 0, particle is at rest. Means distance covered by particle is 0. At time t is equal to 0. Starts moving from reference point x equal to 0. अब यहां से पार्टिकल x, यहां से पार्टिकल मान लीजिए पॉइंट O है, यहां से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है इट्स मोशन. पार्टिकल अब यहां से स्टार्ट कर रहा है इट्स मोशन. Starts moving from reference point x equal to 0 along x-axis. Particle is moving along x-axis with velocity v that varies as, velocity particle की है v that varies as v is equal to alpha root x. Alpha constant है, x is a variable. इन डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी ऐसे वेरिएबल होती है, वेरी होती है, अल्फा रूट x, where alpha is constant. Find how do velocity and acceleration change with time. हमें बताना है वेलोसिटी कैसे चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टाइम एंड एक्सेलरेशन कैसे चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टाइम. मींस वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो कैसे कर रहा है, एक्सेलरेशन अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो कैसे कर रहा है.
तो उसके बाद हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी ओवर फर्स्ट एस मीटर ऑफ इट्स पाथ। अगर पहले डिस्टेंस एस मीटर कवर करेगा पार्टिकल, एस मीटर, तो आपको उस टाइम बताना है एवरेज वेलोसिटी। देखो क्वेश्चन सिंपल है, हमारे पास है वेलोसिटी वेरीज विद, यहां मैं बताऊंगा वेलोसिटी वेरीज विद डिस्टेंस एस, वेलोसिटी वेरीज विद डिस्टेंस एस, v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। क्या मैं इसको ऐसे भी नहीं लिख सकता हूं, वेलोसिटी है dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा, क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूं x पावर 1/2। मैं यहां पे बताऊंगा बिकॉज v इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, v इज इक्वल टू x बाई dt। क्या अब मैं इसको इंटीग्रेशन करूं? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू फाइंड x, क्योंकि जब मैं x को फिर डिफरेंशिएशन करूंगा मुझे वेलोसिटी निकलेगा dx by dt, को डिफरेंशिएशन ऑफ x विद टाइम दैट इज वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन से मैं x निकालने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने पहले v को लिखा dx by dt। अब यहां पे अल्फा ये ऑलरेडी है x रूट x, मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे भी x पावर 1/2, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया, मैं इसको इंटीग्रेशन की मदद से x निकालने की कोशिश करूंगा। मैं एक तरफ लूंगा ओनली x, एक तरफ ओनली ले रहा हूं t। तो देखो अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं dx बाई x पावर 1/2 इज इक्वल टू अल्फा dt, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां ट्रांसफर किया, ये डिवाइड होगा और इसको फिर यहां मल्टीप्लाई किया, तो dx बटा x पावर 1/2 दैट इज अल्फा dt। तो क्या वही नहीं बनेगा बेटा x पावर -1/2 dx इज इक्वल टू अल्फा dt। देखो बेटा अब पार्टिकल मूव हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियली डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0, टाइम इज 0। तो इसका मतलब मुझे x निकालना है। मैं बताऊंगा लेट एट टाइम t द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज x। तो यहां मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा x पावर -1/2 dx, इंटीग्रेट होगा 0 टू x, मान लीजिए डिस्टेंस पहले 0 है, एट टाइम t डिस्टेंस इज x एंड टाइम वेरी होता है अल्फा 0 टू t dt। तो अब मुझे बताइए कितना बनेगा, x पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1, कहां से कहां तक 0 टू x इज इक्वल अल्फा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dt दैट इज t, कहां से कहां तक 0 टू t, वो देखो आप कितना बनेगा, चेक हियर। क्या ये नहीं बनेगा x पावर -1/2, 2 इंटू 1 दैट इज 2, -1/2 माइनस ये बनेगा यहां पे -1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, यहां भी आएगा -1, ये और ये क्रॉस में 1 इंटू दिस -1, 2 इंटू दिस दैट इज -1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, कहां से कहां तक 0 टू x, यहां आएगा अल्फा इंटू t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर, पहले t के बदले t लेना है, फिर t के बदले 0, गो अल्फा t दैट हियर इट इज विल बी x पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2, ये भी बनेगा 1/2, कहां से कहां 0 टू x, ये बनेगा अल्फा t। वो मुझे बताओ कितना बनेगा, 2 अब ऊपर जाएगा, 2 इंटू x पावर 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू अल्फा t। क्या वही बेटा ये तो नहीं बनेगा, 2 x पावर 1/2 दैट कम्स आउट टू बी अल्फा t, या x पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू अल्फा t बाई 2। अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या बेटा ये ऐसा नहीं आएगा, x पावर 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 टू द 4, इसका भी स्क्वायर होगा, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो ये 2 और 2 कैंसिल, x हमारा आ गया अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। दिस इज एक्चुअली द डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल। तो एट टाइम t को डिस्टेंस वेरीज विद टाइम एज दिस रिलेशन, x इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। देखो अब हमें निकालना क्या है बेटा,
अब हमें बताना है particle is moving along x-axis. It starts this motion from the origin at time t is equal to 0 and motion is started from rest and velocity varies according to the relation v is equal to alpha root x. We have to find how the velocity changes with time, how the acceleration changes with time. First of all, I have to find how the position changes with time, how the displacement changes with time. X equal to alpha square t square by 4. तो अब मुझे पता है velocity part first. Velocity is equal to dx by dt. आपको अब पता है बेटा d by dt x कितना है अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बटा 4. आपको बेटा पता है अल्फा स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है बाई 4, ये कांस्टेंट है. टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ गया 2t, 2 1 2 2 दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर t बाई 2. तो दिस इज द वेलोसिटी. वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2 इनटू t. तो velocity depending upon time. Velocity shows linear dependence on time. T power 1. This is a constant. I can also say that velocity is directly proportional to time. Here velocity depends upon time and velocity is directly proportional to time. ये क्वेश्चन आ गया. कभी आपको यही पूछा जाएगा कि इतना ही पूछा जाएगा नीट और जेडब्ल्यू में, हाउ वेलोसिटी वेरीज विद टाइम. या ऐसे ऑप्शन होंगे वहां पे अल्फा स्क्वायर बाई 2t एक ऑप्शन होगा और कोई 3 ऑप्शन होंगे, या होगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. तो आपको यही आंसर है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t और v इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2 इनटू t. तो फिर आप कभी पूछा जाएगा हाउ एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम. Acceleration is dv by dt, rate of change of velocity, that is d by dt of velocity. अब बेटा कैसे चेंज हुआ अल्फा स्क्वायर बाई 2t. तो अब मुझे बताओ बेटा ये कितना बनेगा. अल्फा स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट दैट इज 1, दैट इज अल्फा स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. Independent of time. So acceleration, आपको बोलना था how the velocity and acceleration changes with time. When velocity changes according to the relation v is equal to alpha root x. आपको ये अब मिला है कि velocity is directly proportional to time and acceleration is constant. It is independent of time. Means here the rate of change of velocity. Here velocity changes by equal amounts in equal interval of time. Here मैं ये बताऊंगा the body is moving with uniform acceleration. The motion is uniformly accelerated motion of a particle. देखो उसके बाद हमें ये दूसरा क्वेश्चन यहां बोल रहा है. ये दो तीन क्वेश्चन इसमें है. इस क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन रखे थे. ये भी बोल रहा है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी ओवर फर्स्ट मीटर ऑफ फर्स्ट एस मीटर ऑफ इट इज पाथ. मीनस कि अगर पार्टिकल यहां से निकला x इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 0, आपको बोलना है जब पार्टिकल एट टाइम t यहां पहुंचेगा, यहां x इक्वल टू s, आपको बोलना है एवरेज वेलोसिटी कितना है. आपको पता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इन विच द डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस. टोटल डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक s. And when the particle covers s meter, what is average velocity? आपको टाइम निकालना है. देखो अगर मैं बताऊंगा इस रिलेशन में here we have to find when distance x is equal to s, what is average velocity. इसमें मैं इस रिलेशन में मैं इसको रखूंगा इक्वेशन फर्स्ट. मैंने यहां x निकाल के रखा था. x हमारा था अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4. here I have to replace x by s. इसका मतलब s है हमारे पास अल्फा t स्क्वायर बटा 4. इसे मुझे टाइम निकलेगा. देखो कैसे 4 इंटू एस, व्हाट इज दैट 4s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर. अल्फा डाउन कर लो, 4s बटा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर. तो इसका मतलब है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4s बटा अल्फा, या मैं बताऊंगा t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4s बटा अल्फा स्क्वायर. क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूं? 4 बनेगा ना 2 का स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर है, क्या 2 बटा अल्फा रूट एस. दिस इज टाइम. तो व्हेन बॉडी कवर्स डिस्प्लेसमेंट एस, टाइम टेकन बाय बॉडी इज t इज इक्वल टू 2 बाई अल्फा इन रूट एस. तो आपको यहां पे पता है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज इक्वल टू s बटा
2 बटा अल्फा रूट एस। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? अल्फा तो ऊपर जाएगा, ट्वाइस एस इनटू एस पावर, ये क्या है यहाँ पे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एस बटा ट्वाइस अल्फा एस पावर 1/2, जब ऊपर जाएगा -1/2 डिवाइड बाई 2, नहीं यहाँ पे जाएगा ऊपर अल्फा, अल्फा एस डिवाइड बाई 2, तो वो बनेगा यहाँ पे अल्फा एस पावर 1 - 1/2 डिवाइड बाई 2, तो वही बनेगा अल्फा बटा 2 एस पावर 2 1 ज़ा 2 -1 डिवाइड बाई 2, दैट इज अल्फा डिवाइड बाई 2 एस पावर 1/2, अल्फा बटा 2 रूट एस। मैं दोबारा बताऊंगा आपको, जब एवरेज एक्सल, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी ओवर फर्स्ट एस मीटर ऑफ द डिस्टेंस, मींस अगर पार्टिकल जाएगा x इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू s, हमने पहले ही डिस्टेंस निकाल के रखी है, पोजीशन x इक्वल टू अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाय 4, हमें एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द टाइम फ्रॉम दिस रिलेशन। नाउ हियर वी विल रिप्लेस x बाय s, s इक्वल टू अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बटा 4, यहां मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 into s दैट इज 4s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, अल्फा को मैंने डाउन कराया, दैट इज 4s बटा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहाँ टी स्क्वायर आ गया 4s बटा अल्फा स्क्वायर, टी का आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4s बटा अल्फा स्क्वायर, ये बनेगा 4 2 बाई अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ अल्फा का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, ये बनेगा 2 बटा अल्फा रूट एस, दिस इज द टाइम। नाउ एवरेज वेलोसिटी इज एस बाई टी, एस बटा 2 बटा अल्फा रूट एस, तो मैं लिख सकता हूँ एस बटा 2 बटा अल्फा एस पावर 1/2, तो ये अल्फा ऊपर जाएगा, अल्फा एस, ये अगर मैं s पावर 1/2 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये बनेगा s पावर -1/2 डिवाइड बाई 2, वो बनेगा अल्फा s पावर 2 1 ज़ा 2, दैट इज इक्वल टू अल्फा बटा 2 s पावर 2 -1 डिवाइड बाई 2, अल्फा बटा 2 s पावर 1/2 अल्फा बटा 2 रूट s, दैट इज इक्वल टू अल्फा बटा रूट 2। तो ये क्वेश्चन जब कंप्लीट हुआ हमारा टॉपिक आज का, वी विल मीट इन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई कंफ्यूजन होगा, किसी बंदे को नोट्स चाहिए, तो वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे SMS करे, मैं उसको इस लेक्चर के नोट्स सेंड कर रहा हूं, करूंगा। थैंक यू, थैंक्स।